हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से और आज हम कंपेयर करने वाले हैं सीएमए यूएसए को सीएमए इंडिया से। तो फटाफट से अपना पॉपकॉर्न लेकर के हो जाएं तैयार। शुरू करते हैं दोनों कोर्सेज के बीच में घमासान। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम। सीएमए यूएसए और सीएमए इंडिया दोनों में से कौन सा बेटर है? लेट मी करेक्ट दैट। सीएमए यूएसए और सीएमए इंडिया दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर है, ये इस वीडियो के अंदर हम डिसाइड करने वाले हैं। ये डिसाइड करने के लिए इनको तकरीबन 7 पैरामीटर्स के ऊपर हम टेस्ट करेंगे और इन 7 पैरामीटर्स के अंदर हम दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ही पॉइंट देंगे एंड देन फाइनल वर्डिक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका करियर का कौन सा स्टेज चल रहा है और वहाँ पर आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। जब इस कंपैरिजन वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था यूट्यूब पे तो मुझे बहुत अजीब अजीब सी मिस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिली हैं, तो ये सारा कचरा भी साफ करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहला पैरामीटर से, वो है सिलेबस। तो सीएमए यूएसए एक सिंगल लेवल एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको केवल 2 एग्जाम देने होते हैं, जबकि सीएमए इंडिया के अंदर 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, और जिसके अंदर ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है सीएमए इंडिया के अंदर। एंड देयरफॉर सीएमए इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो सीएमए यूएसए के अंदर कवर नहीं होते, जैसे ऑडिटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, कॉस्टिंग भी काफ़ी इन डेप्थ के अंदर वहाँ कवर होती है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट सीएमए इंडिया को देना चाहूँगा क्योंकि सिलेबस इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। एक कैंडिडेट जो सीएमए इंडिया क्लियर करके निकलता है वो कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि सीएमए यूएसए के लिए टाइप ऑफ प्रोफाइल्स जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं वो स्लाइटली लिमिटेड होती है। देखिए, कहने को दोनों का एक्रोनिम सीएमए है, राइट, बट बहुत डिफरेंस है इन दोनों कोर्सेज के अंदर, राइट। तो पहला पॉइंट तो जाता है सीएमए इंडिया को। और अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, विच इज़ दी सक्सेस रेट। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर इस चैनल पे आए हैं आप पहली बार या फिर कुछ समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी वीडियोस लगातार देखना पसंद करते हैं अनबायस्ड करियर के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, इससे मुझे थोड़ी इनकरेजमेंट मिलती है। हाँ जी, तो बात करते हैं सक्सेस रेट की। अब सक्सेस रेट की बात करने से पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट देने जा रहा हूँ सीएमए यूएसए को, एंड दैट ब्रिंग्स अस टैली 1:1, दोनों को एक एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं। ये इतना आसान इसलिए है बिकॉज सीएमए यूएसए का ग्लोबल पास रेट जो है वो 45 to 50% है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर 2 में से 1 स्टूडेंट जो है वो सीएमए यूएसए क्लियर कर लेता है, और ये ग्लोबल पास रेट है। ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे क्योंकि हम लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं अपनी लाइव बैचेस के अंदर, हमारा पास परसेंटेज जो है तकरीबन 85% के आसपास है। यानी कि अगर आप थोड़ी सी भी कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं तो क्लियर करने के चांसेस सीएमए यूएसए के काफ़ी तगड़े होते हैं। जबकि वहीं हम सीएमए इंडिया की बात करते हैं तो जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यहाँ पर भी पास रेट जो है आपका 8 से 10% के बीच में लाई करता है। अब इसके आपको 2 मेन कारण मैं बता सकता हूँ। सबसे बड़ा कारण तो होता है ग्रुपिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ग्रुप्स में पेपर देने होते हैं जिसमें आपने एक पेपर में भी फेल हो गए तो जो पेपर पास हुए वो भी आपको दोबारा देने पड़ जाते हैं। ऐसा कोई भी ग्रुपिंग सिस्टम सीएमए यूएसए के अंदर नहीं होता है। और एक बात और, यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है और कई बार स्टूडेंट्स के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। अगर लेट्स से सीए इंटरमीडिएट के अंदर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए या फिर सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, सीए फाइनल में ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए, तो कई बार स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट भी कर जाते हैं। यानी कि सक्सेस रेट में क्लियरली हम एक पॉइंट सीएमए यूएसए को दे सकते हैं। तो अभी तो दोनों हो गए बराबर। अब तीसरे पैरामीटर की बात करते हैं, विच इज़ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब इंडिया की बात करते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो बहुत क्लियरली यहाँ पर मैं सीएमए इंडिया को एक पॉइंट देना चाहूँगा। देखिए, इंडिया में रह करके कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन कंपनीज़ की जो सीएमए इंडिया सॉल्व कर सकता है बट सीएमए यूएसए नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑडिट सर्विसेज होगी, और अब तो आने वाले समय में टैक्स ऑडिट भी सीएमए इंडिया के पास आने वाला है, और ये दोनों ही चीज़ें सीएमए यूएसए नहीं कर सकता है। और इसका रीज़न भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और वो रीज़न है सीएमए इंडिया का वास्ट सिलेबस, जिसके अंदर कई सारी फील्ड्स के अंदर सीएमए इंडिया को नॉलेज आ जाती है।
हाँ, कुछ रोल्स ऐसे हैं जिसके अंदर CMA USA और CMA इंडिया दोनों ही स्पेशलाइज करते हैं, विच इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स। यहाँ पर इंडिया में रह कर के CMA USA और CMA इंडिया दोनों का बराबर ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलता है। बट हाँ, बिकॉज ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस ऑफ CMA इंडिया, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग टाइप की जॉब प्रोफाइल्स के अंदर CMA इंडिया के लिए अवेलेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू CMA USA, और इसलिए अब यहाँ पर लीड मिल जाती है CMA इंडिया को। मगर एक बात तो तय है कि आपको किसी भी कोर्स में लगातार प्रोग्रेस करना है, लगातार ग्रो करना है, तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। यानी कि CMA इंडिया करें या CMA USA, स्किल्स पे काम आपने करना बंद कर दिया तो करियर में ग्रो भी करना बंद कर देंगे। विच रिमाइंड्स मी, अगर आप एक वीडियो चाहते हैं CMA USA स्किल्स के ऊपर भी, कौन से स्किल्स हमको काम करने हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा कि 2025 के अंदर कौन से स्किल्स पे आपको काम करना है लगातार अपने करियर में ग्रो करने के लिए। फिलहाल हम हाफ वे मार्क तक पहुँच चुके हैं और अब चौथे पैरामीटर की बात करने जा रहे हैं, विच इज़ ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब इसके अंदर हो सकता है आप लोग मुझसे झगड़ें, बट यहाँ पर मैं पॉइंट CMA इंडिया और CMA USA दोनों को देना चाहूँगा, है ना। अब कई सारे लोग ऐसे हैरान हो रहे होंगे ये बात सुन के, हैं क्या बात कर रहे हो सर, CMA USA ग्लोबल कोर्स है, 150 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है, CMA इंडिया की पहचान तो सिर्फ इंडिया में है, आप क्या बात कर रहे हो। देखो, मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ। CMA इंडिया जो कैंडिडेट कर सकता है ना, उसके लिए CMA USA ऐसे हो जाता है। अगर उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए तो वो CMA USA ऐसे कर लेगा, या फिर वो ACCA कर लेगा, या फिर वो CIMA UK कर लेगा, या फिर कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके साथ CMA इंडिया के MOU साइन है, वो कोर्स कर लेगा उन MOUs का इस्तेमाल करके। यानी कि इवन दो CMA इंडिया के पास इनिशियली ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं है, उसके लिए वो हासिल करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, और इसलिए ग्लोबल रिकॉग्निशन के अंदर CMA इंडिया और CMA USA को मैं सेम उस पर ही रखने वाला हूँ, एंड देयरफॉर यहाँ पर दोनों को एक पॉइंट मिलेगा। Now this brings me to point number 5, which is practicing। अब यहाँ पर तो इमीडिएटली CMA इंडिया को एक पॉइंट और मिल जाता है, सब्सटेंशियल लीड हो गई अब CMA इंडिया की। भाई, अगर आप इंडिया में रह करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज फ्रीलांस प्रोवाइड करना चाहते हैं विद इन इंडिया, तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको CMA इंडिया ही करना चाहिए, राइट। क्योंकि CMA USA को कौन टैक्सेशन सर्विसेज, कौन ऑडिट की सर्विसेज करने के लिए असाइनमेंट देगा, कोई नहीं देगा, राइट। एंड देयरफॉर CMA USA जॉब के लिए इंडिया के अंदर अच्छा है, इवन इफ़ यू गेट लाइसेंस, है ना। लाइसेंस इज बेसिकली प्रैक्टिस के लिए ही होता है CMA US के अंदर, बट लाइसेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट मैंने तो अभी तक किसी CMA USA को देखा नहीं है जो इतनी हिम्मत करे कि कोर्स करने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। CMA इंडिया के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस तो CMA इंडिया के लिए भी चैलेंजिंग होती है, बट उनके लिए मुमकिन है, उनके लिए पॉसिबल है, एंड देयरफॉर यहाँ पर लीड जो है अब CMA इंडिया के लिए तगड़े तरह से बढ़ चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, विच इज़ सैलरी एंड जॉब्स। आई नो बहुत ही हाईली अवेटेड टॉपिक है ये, बट यहाँ पर स्ट्रेट अवे में पॉइंट दे दूंगा CMA USA को, है ना। आई नो अब कई सारे लोग देख रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा होगा, ये बायस हो रहे हैं सर, ये बिल्कुल बायस है, ऐसा कैसे चलेगा। हाँ, कई लोग बोल रहे होंगे अरे नहीं नहीं सर, कमेंट में लिख भी दोगे आप CMA इंडिया की ज़्यादा सैलरी होती है, तो भाई रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा सैलरी होती है। एज ए CMA इंडिया फ्रेशर अगर आप अपने जॉब के लिए जाते हैं तो एवरेज सैलरी 6 to 7 लाख पर एनम के आसपास मिल सकती है, एवरेज सैलरी, राइट। और अगर आप जाते हैं CMA USA के लिए तो 4.5 to 5.5 लाख के आसपास की एवरेज सैलरी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, तो फिर सर कैसे आपने कह दिया शुरू में कि यहाँ CMA USA को एक पॉइंट मिल रहा है, तो वो पॉइंट देने का बेसिस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि CMA इंडिया जो है एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, कई बार इसे करने में 4 साल, कई बार 5, कई बार ज़्यादा समय भी लग जाता है। एक एवरेज पकड़ के चलते हैं 4 to 5 ईयर्स आपको CMA इंडिया करने में लग जाता है, जबकि CMA USA करने में 8 से 10 महीने लगते हैं एवरेज टाइम। कुछ कम और कुछ ज़्यादा समय भी इसको कर लेते हैं, बट एवरेज टाइम पकड़ के हम चल रहे हैं 8 to 10 मंथ्स। अब इस बीच के अंदर होता क्या है कि CMA USA अपना सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर लेता है, वो जॉब करना भी शुरू कर देता है, 2-1 साल 3 साल जॉब में खूब कमाई करता है, अपने स्किल्स को भी बढ़ा लेता है, एक्सपीरियंस को भी बढ़ा लेता है, और ये 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन 8 से 10 लाख के बीच में या उससे ज़्यादा ही होती है, मैं कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ। और इस टाइम पे
CMA इंडिया अब अपने पहले जॉब के लिए जा रहा होता है, राइट? बिकॉज इतने टाइम तो वो लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं ना, जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं। वो अपने पहले जॉब के लिए 4-5 साल के बाद जाता है, जब तक CMA USA ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुका है, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कर चुका है एंड ऑन एन एवरेज 8 to 10 लाख या उससे ज़्यादा की सैलरी पे बैठा है, जबकि CMA इंडिया अपनी पहली सैलरी के लिए ऑन एन एवरेज 6 to 7 लाख पर annum कमाता है। तो अगर आप नोटिस करके देखें तो इस लॉजिक को देखते हुए मैंने CMA USA को ना 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया है। एज फार एज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर कंसर्न, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही कोर्सेज के लिए विद इन इंडिया काफ़ी हैं। बट देन अगेन आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर अपना ओपिनियन दें। फिलहाल डिफरेंस थोड़ा सा क्लोज हो गया है। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, विच इज़ ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। देखिए ऐसा है, CMA USA को कंप्लीट करने में जैसे मैंने कहा 8 से 10 महीने का समय लगता है। CMA इंडिया को कंप्लीट करने में 4 से 5 साल का समय लगता है। ड्यूरेशन, कॉस्ट की बात भी कर लेते हैं। भाई कॉस्ट की हम बात करते हैं तो CMA USA के अंदर अराउंड 1.8 लाख के आसपास का एक्सपेंस लगता है कोचिंग मिला के। वहीं पे अगर हम CMA इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अराउंड 2.5 लाख के आसपास अगर आप अच्छी जगह से कोचिंग लेते हैं, है ना, तो आपका इतना एक्सपेंस आ जाता है। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया, CMA USA जो है वो जल्दी जॉब पे लग जाता है, जबकि CMA इंडिया जो है ये 2-3 साल कमाई के जो है वो मिस कर देता है, क्योंकि उतना टाइम तो उनको पढ़ाई में लग ही रहा होता है, जिसकी वजह से CMA USA एक हाईली एक्सपेंसिव कोर्स बन जाता है। क्योंकि वो जो ये मौका है, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 2-3 साल की या 4 साल की कमाई जो CMA इंडिया मिस कर रहा होता है, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से CMA इंडिया एक हाईली एक्सपेंसिव कोर्स बन जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली मैं पॉइंट जो है CMA USA को दूंगा और अब दोनों ही कोर्सेज़ की पॉइंट की टैली जो है वो बराबर हो चुकी है। तो डिसाइड करने के लिए आपको मदद मैं करूँगा फाइनल वर्डिक्ट के अंदर। देखिए दोनों ही कोर्सेज़ एक्सेलेंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं भी मेरा ये इरादा नहीं है कि किसी एक कोर्स को सुपीरियर बता दूं और दूसरों को इन्फीरियर, ऐसा नहीं है। दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। अगर आप इंडिया में रहकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो CMA इंडिया आपका ऑब्वियस चॉइस होना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कम ड्यूरेशन का, कम कॉस्ट का, हाई सक्सेस रेट का कोर्स करना चाहते हो, तो फिर CMA USA आपकी ऑब्वियस चॉइस आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाएं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स को लेकर के, हमारा मन करे हम ऑडिटिंग में जा सकें, हमारा मन करे हम टैक्सेशन में भी जा सकें, अगर आप ये सब चीज़ें भी चाहते हैं तो फिर CMA इंडिया आपके लिए सही है। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स करें ताकि हमारे पास फर्दर स्टडीज़ के लिए टाइम बचे, हम कैट के लिए प्रिपेयर कर सकें, हम किसी दूसरे कोर्स जैसे CFA वगैरह के लिए प्रिपेयर कर सकें, तो वहाँ पर CMA USA आपके लिए बेटर चॉइस हो जाएगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, आप चाहते हैं ऐसा कोई कोर्स करें जिसमें हमको डेली कम समय पढ़ करके भी जॉब के साथ हमारे कोई क्वालिफिकेशन अटेन करना पॉसिबल हो, तो वहाँ पर CMA USA इज़ ए बेटर चॉइस फॉर यू, बिकॉज CMA इंडिया में इतना समय आपको डेडिकेट करना पड़ता है, आपको नौकरी छोड़नी पड़ती है। और एक और बात, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सोच रहे हैं दोनों में से कौन सा कोर्स करें, तो यहाँ पर भी मैं CMA USA रिकमेंड करूँगा। रीज़न सिंपली ये होता है कि BCom अगर आपने किया है और कोई और प्रोफेशनल कोर्स आपको पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो CMA इंटरमीडिएट बहुत मुश्किल पड़ता है। एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, CMA इंटरमीडिएट हो या फिर CA इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन के बाद जो डायरेक्ट एंट्री रूट से लोग करते हैं उसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि बहुत सारे लोग कुछ अटैम्प्ट दे करके फेल होने के बाद उसको क्विट कर देते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, तो या पहले शुरुआत करो छोटे कोर्स से, उसको क्लियर करके कॉन्फिडेंस गेन करो, फिर बड़े कोर्स